हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ श्रीजा, मैं गृहिणी हूँ। आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा बहुत ही आसानी तरीका से कैसे बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में। इसको बनाने के लिए ना ही मैं सीधा दूध यूज किया है, ना ही चीनी। वो कैसा तरीका है आप भी देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं गाजर को स्टीम करने वाली हूँ। उसके लिए स्टीमर को तैयार किया है, ये गर्म होते रहेगा, तब तक गाजर को तैयार करेंगे। गाजर को तो मैं अच्छे से धो लिया है। उसके बाद इसका जो ऊपर नीचे का हिस्सा कट करके और इसका ऊपर छिलका हटा के बस इसको सीधा स्टीमर के अंदर रखकर स्टीम होने देंगे। गाजर में यहाँ पे 2 किलो लिया है। 2 किलो का हिसाब से मैं इसमें डालने वाला चीजें कितना कितना डालना है वो सब बताऊंगी। उसमें से आपको जो ज्यादा करना है या कम करना है आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा बनाने का तरीका आप बहुत कम देखे होंगे। अगर किसी ने देखा है या अपने घर में भी ऐसे ही बनता है तो जरूर हमको कमेंट करना। ऐसा बनाने का तरीका तो मैं खुद क्रिएट करके आप लोग के सामने लाई हूँ। आप ये सब सुन के थोड़ा सा वीडियो देखकर कमेंट मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, उसके बाद ही बताना ये तरीका आपको कैसा लगा है। स्टीमर तो गर्म हो चुके हैं, पर यहाँ पे मैं ये गलती कर दिया है कि बीच वाला प्लेट रख दिया है। तो ये क्या हुआ ना, सारा भरने के बाद पूरा ऊपर तक हो गया और ढक्कन लगाने के लिए नहीं हो पाया। फिर सारा निकाल के बीच वाला प्लेट निकाल कर और सबसे नीचे वाला प्लेट रखकर फिर से सारा गाजर को रखकर ढक कर इसको हाई फ्लेम में 15 मिनट तक पकाई हूँ। गाजर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गाजर नरम हो जाता है तब इसको निकाल सकते हैं। आप चेक करने के लिए इस तरह से कोई चम्मच लेकर घुसा दीजिए, पर चम्मच थोड़ा शार्प होना चाहिए। जैसे इस तरह से पक गए तो तुरंत इसको निकाल लीजिए। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको कद्दूकस कर लीजिए, या तो उससे भी आसान तरीका है इसको कट करके मिक्सी जार में डालकर दरदरा ही इसको पीस लीजिए। इससे आपके समय बहुत बच जाता है। तो यहाँ पर आपको एक सवाल आएगा, ये काम कच्चापन में भी कर सकते हैं ना? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, पर इसमें क्या फ़र्क होता है ना, तो एक बार पकाने के बाद आप ही सारा प्रोसेस करने का और कच्चे में करने का बहुत फ़र्क होता है। कैसे? तो ये सारा प्रोसेस नॉर्मल है, तो आप कच्चा में भी कर लीजिए तो आपको उतना ही समय लगता है, पर जब पकाते हो उस समय पर आपको बहुत समय लेती है। कच्चा वाले को अब बहुत देर तक भूनना है, उसके बाद उसमें दूध या पानी डालकर उसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद उसमें जो भी आप ऐड किया है लिक्विड का रूप में, उसको सूखने का तक आपको भूनना पड़ेगा। सूखने के बाद ही आगे का प्रोसेस आप कर सकते हो। इसके बीच में बहुत समय निकल जाता है, पर आप एक बार इस तरह से स्टीम करके उसके बाद आगे का प्रोसेस करोगी तो इसका समय बहुत बच जाता है। कैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाली हूँ। घी गर्म होने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर भून कर निकाल लिया है। अब उसी घी में ही जो पीस कर रखा है गाजर को डालकर थोड़ी देर तक भूनूंगी और 1 चम्मच इसमें मैं घी डाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी देर भूनने के बाद मैं चेक किया कि पानी निकलता है कि नहीं। थोड़ा सा भी पानी नहीं निकला है। मैं इसमें तुरंत ही गुड़ का रस डाल दिया है। गुड़ को मैं मेल्ट करके छान कर रखी थी, तो उस गुड़ को इसमें 1.5 कप डाली हूँ। बाकी आधा कप साइड में रखी हूँ। अगर मीठा कम लगे तो फिर से डालूंगी। 2 किलो गाजर के लिए 1 पाव गुड़ लिया है। अगर आप चीनी यूज करना चाहते तो 200 ग्राम तक डाल सकते हैं, क्योंकि मीठा उसमें ज्यादा रहता है, गुड़ में थोड़ा कम रहता है। अगर आप मीठा ज्यादा खाते तो 1 पाव तक चीनी डाल सकते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद इसको मैं चेक किया है, इसमें मीठा कम लग रहा था, तो बाकी बचा आधा कटोरी का गुड़ को मैं इसमें डाल दिया है। तो उसके बाद अच्छे से मिक्स किया है। ये सारा प्रोसेस होते होते 15 मिनट लगा है। और आप यहाँ पे गाजर को भी देख सकते हैं, गुड़ डालने के बाद गाजर का रंग बदल चुकी है। ऑब्वियसली चीनी डालने से भी रंग बदल जाता है। 15 मिनट तक ही इसमें से सारा गीलापन निकल चुके हैं। उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ मावा। इसको मैं 300 ग्राम तक डाली हूँ। इसको मैं घर पे ही बनाई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही डाल दी थी। कि आप चाहो तो 1 पाव तक मावा डाल सकते हैं। मावा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद 1 चम्मच भर के फिर से घी डाली हूँ और इसके बाद डाली हूँ कुटी हुई इलायची और जो भून कर रखा है ड्राई फ्रूट्स को आधा इसमें डाली हूँ, बाकी आधा को सर्व करने का तब डालकर सर्व करूँगी। ये सारा डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 किलो गाजर के लिए मैं यहाँ पे यूज किया है 4 चम्मच घी, और चीनी तो बिल्कुल नहीं यूज किया है, सिर्फ गुड़ से ही बनाई हूँ। और दूध तो दूर की बात हो गया है। तो आपको यहाँ एक डाउट आ सकते हैं कि मावा भी तो दूध है। अगर दूध सीधा डालकर पकाने से बहुत समय लगता है। अगर इस तरह से आप गाढ़ा करके इसी दूध को ही इस रूप में डालेंगे तो
ये आपको बहुत ही जल्दी हो जाता है। मावा बनाने के लिए समय लगता है पर टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जैसे भी आपको मावा डालना ही पड़ता है। अगर आप मावा को बहुत आसानी से बनाना है तो दूध के पाउडर से बनाइए, उससे आपके काम आसान हो जाता है। ये सारा प्रोसेस करने में आगे से लेके एंड तक मुझे को 1 घंटा लगा है पूरा, अगर 1-1 मिनट काउंट करेंगे तो। जैसे नॉर्मल सा कद्दूकस करके सारा प्रोसेस करते हो ऐसा करना है तो कम से कम आपको 2 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ। उसका टाइम कितना लगता है मुझे को पता है। इस तरह से ही हमारा गाजर का हलवा बहुत ही आसानी से बन जाता है। आज की वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।